अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काउंसलिंग हब। डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस और कॉमन इलनेस है। ये बहुत ही नेगेटिवली असरअंदाज होती है द वे वी थिंक एंड द वे वी एक्ट, बट फॉर्चुनेटली इसका इलाज मौजूद है और ये 100% रिकवर हो जाती है। मेरा नाम सोनिया अब्बास है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और इसकी अलामात के बारे में। जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो कुछ अलामात हैं जो हमारे माइंड में फ़ौरन आती हैं, जैसे नींद का प्रॉपर ना आना, भूख का ना लगना, हर वक्त उदासी रहना, दूसरों से कटे कटे रहना, और इसी तरह की दूसरी अलामात। लेकिन कुछ अलामात ऐसी भी हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम में से अक्सर लोग जो हैं वो इस इग्नोरेंस की वजह से अपने डिप्रेशन को डायग्नोज ही नहीं कर पाते और उनका जो डिप्रेशन है वो सीवियर हो जाता है क्योंकि वो ट्रीट नहीं होता और उसकी मैनेजमेंट नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो मोस्टली लोग जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, डिप्रेशन जो है वो एक दिन में ही नहीं हो जाता। इसकी अलामात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सामने आती हैं और अगर ये अलामात जो हैं वो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपके अंदर मौजूद रहती हैं तो फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब पहली जो अलामत है जो लोग इग्नोर करते हैं मोस्टली, वो ये है कि वो जो डिप्रेसिव लोग होते हैं वो बिल्कुल ही अनसोशल हो जाते हैं। पहले अगर वो लोग जो थे वो लोगों से मिलना, किसी पार्टी में जाना, खाना खाना, मूवी देखना वगैरह पसंद करते थे, तो अब जो है वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं। डिप्रेशन में तो वैसे ही बंदा आइसोलेट होता है, लेकिन इनका आइसोलेशन जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये किसी भी एक्टिविटी में जो है वो जॉय फील ही नहीं करते और इनकी जो इमोशंस हैं वो इतना ज़्यादा अंदर दब जाते हैं कि वो किसी के साथ शेयर करना भी चाहें तो एक शाइनेस में उनके पास वर्ड्स ही नहीं होते कि वो अपनी तकलीफ को किस तरह से बताएं। अब अगर तो नॉर्मल बंदे जो हैं, कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, वो अपने आप को टाइम देना चाहते हैं या रूटीन से थक के कोई बंदा जो है वो अकेले वक्त गुजारना चाहता है, तो अगर उसको अकेले वक्त गुजार के खुशी महसूस हो रही है तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको अंदर ही अंदर किसी चीज़ के साथ लड़ना पड़ रहा है और वो चीज़ आपको मजबूर कर रही है कि आप अकेले रहें, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये एक डिप्रेशन का साइन है। दूसरे नंबर पे आ जाती है लगातार एंजाइटी, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो सेम टाइम पे होती हैं और ये सेम टाइम पे एक बंदे में प्रेजेंट होती हैं। अब एंजाइटी में जो है आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स का एक सिलसिला चलता जाता है और वो अनस्टॉपेबल होता है। इन थॉट्स की वजह से जो है वो आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं और आपको हर वक्त घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि उनके अंदर जो है वो स्टक हो जाती हैं थॉट्स, उनकी किसी भी एक पॉइंट पे जाके वो थॉट, चाहे उनकी फ्यूचर के बारे में हो, उनकी मैरिज के बारे में हो, उनके बिजनेस के बारे में हो या उनकी स्टडी के बारे में, वो उस थॉट को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं और उनको यही लगता है कि वो उस चीज़ में फेल हो जाएंगे, वो उस चीज़ में नाकाम हो जाएंगे और उस नाकामी के डर की वजह से जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी स्टक हो जाती है और इस तरह से ज़िंदगी जो है वो फेलियर की तरफ चली जाती है। इसके बाद आता है जी मूड स्विंग्स। देखिए, डिप्रेशन बेसिकली जो है वो मूड डिसऑर्डर का ही नाम है। अब इसमें डिप्रेसिव बंदा जो होता है उसका मूड अगर सुबह के टाइम ठीक है तो शाम के टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा होगा, उसके अंदर मोटिवेशन भी नहीं होगी, वो सैड होगा, वो अपने आप को वर्थलेस फील करेगा। इसी तरह से उसमें अचानक से या शाम में अगर ठीक है तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो उसका मूड जो है वो एक अचानक से या बहुत नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो आपको अपने मूड को जो है, मूड स्विंग्स को वो हमेशा जो है वो उन पे ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो भी डिप्रेशन की एक अलामत है।
अब ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? ये आपकी किसी फीलिंग या थिंकिंग की वजह से होते हैं, और ये थिंकिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती है या बिजनेस वगैरह से रिलेटेड हो सकती है। जब आपकी ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे जाती है तो आप एंजाइटी फील करते हैं और आप सैड हो जाते हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग जैसे ही कम होती है तो आपका मूड हैप्पी हो जाता है। अब इसमें जो आपके सैड पॉइंट्स आते हैं या लो मूड होता है उसको डिप्रेसिव एपिसोड्स कहा जाता है। इसलिए अपने मूड स्विंग्स को जो है वो आप हमेशा मद्देनजर रखें। फिर आ जाता है स्लीप डिप्रिवेशंस। अब स्लीप जो है वो डिप्रेसिव बंदे को या तो नींद नहीं आती या उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। ज़्यादा नींद भी उतनी ही नुकसानदेह है जितनी कि कम नींद आना। देखिए, नींद का एक प्रॉपर टाइम है जो कि रिकमेंडेड है, वो 6 से 8 घंटे है। अगर डिप्रेसिव बंदा जो है वो इससे ज़्यादा भी सो लेता है तो वो फिर भी खुद को लो और लेथार्जिक ही फील करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा नींद की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अपनी नींद को एक बैलेंस तरीके से लेके चलना और उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट पे जो मैं आपके साथ सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, वो है अनकॉन्शियस पैटर्न्स। डिप्रेसिव लोग जो हैं वो अक्सर औकात अपने पास 2 या 3 वीक्स के एक्शंस को भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अपने लास्ट 2 वीक्स में जो आपने 2 हफ्ते गुजारे हैं उसको आपने रिकॉल करना है कि क्या आप उन 2 हफ्तों में मोटिवेट रहे हैं, क्या आपने कोई अचीवमेंट की है, आप रूटीन के काम कर रहे हैं या नहीं, या आप लेथार्जिक फील करते रहे, आपकी भूख कैसी रही, आपकी नींद कैसी रही, और ये सारी चीज़ें आपने रिकॉल करनी है। तो अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा मौजूद हैं, तो आपको साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।